नमस्ते मित्रों। मैं आज आपको 7 भाई और एक बहन की कहानी सुनाता हूँ। मेरे दिव्य तेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कहानी का नाम है 7 भाई और एक बहन। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके यहाँ 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सातों भाई धन कमाने के लिए माँ से विदा लेकर एक जंगल में जाकर रहने लगे। वहाँ से वे सातों लकड़ियाँ काट कर लाते और उन्हें शहर में बेचकर आते। इस प्रकार से वे लकड़ियों को व्यापार करने लगे। फिर एक दिन राखी का त्योहार आया। उस लड़की ने कहा, जो 7 भाइयों की बहन थी, कि माँ, मैं 7 भाइयों की बहन हूँ, मगर इस त्योहार पर मेरे एक भी भाई नहीं है और नहीं उनकी कोई खबर है। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है, मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। तो माँ बोली, ठीक है बेटी, एक आटे का गोल पहिया बनाकर देती हूँ आपको मैं। इस पहिए को आप चलाना और कहना, जहाँ पर मेरे भाई हो वहीं पर रुकना। चल चल रे पहिए, जहाँ मेरे भाई हो वहीं पर रुकना। इस प्रकार माँ से विदा लेकर वह लड़की चल पड़ी। उस पहिए को चलाती जाती और कहती, चल रे चुन के पहिए, जहाँ मेरे भाई हो वहाँ पर रुकना। उसे चलते शाम हो गई तो वह पहिया वन के एक छोर पर बनी झोपड़ी के चारों ओर चक्कर काटने लगा, मगर वह लड़की अब भी वहीं आवाज़ लगा रही थी। तभी अंदर से एक भाई ने कहा, मुझे तो बहन की आवाज़ सुनाई देती है। तब दूसरा बोला, हमारी बहन यहाँ कैसे आएगी, उसे तो रास्ता भी नहीं मालूम। तब दूसरे भाई ने बाहर निकलकर देखा तो वास्तव में उनकी बहन थी। बहन को देखकर तो सभी झूम उठे। सभी ने उसे प्रेम से गले लगाया। दूसरे दिन राखी का त्योहार था। बहन ने भाइयों को राखी बांधी और लंबी आयु की कामना की। भाइयों ने भी बहन की रक्षा करने की कसम ली। उसी दिन सभी ने छुट्टी रखी और सभी ने मौज मस्ती की। परंतु दूसरे दिन से सभी ने अपना काम शुरू कर दिया। उनकी बहन घर पर रहती थी। एक दिन की बात है, वह कपड़े धोकर सुखा रही थी कि एक डायन की नज़र उस पर पड़ गई। वह डायन उसे खाने की फिराक में रहती, मगर उसे पता था कि यह झोपड़ी 7 भाइयों की है। उन्हें पता चल गया तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उसने एक युक्ति सोची। उसने अपना भेष बदला और उस लड़की के पास आकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारा क्या हाल है? मुझे तुम बहुत दिनों में मिली हो, इसीलिए शायद तुम मुझे नहीं जानती। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, यहाँ पास में ही रहती हूँ। उस डायन ने उसका मन जीतने के लिए हर काम में उसकी मदद की। इस प्रकार से वह डायन रोज़ उसके पास आती और उसे किसी तरह से बेहोश करती और उसका खून चूसकर चली जाती। एक दिन भाइयों ने अपनी बहन से कहा, बहन, तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हें किसी बात की कमी है? हम तुझे अच्छा खाना खिलाते हैं, अपना काम भी हम तुमसे नहीं कराते, फिर क्या बात है? तुम इतनी दुबली क्यों होती जा रही हो?
तब उनकी बहन कहने लगी कि नहीं भैया, बस यूं ही। नहीं बहन, भाइयों ने बोला, तुम हमें बताओ क्या बात है। तब बहन कहने लगी, जब तुम यहाँ से चले जाते हो तो यहाँ पर एक औरत आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ, और न जाने मुझे क्या हो जाता है और मैं सो जाती हूँ। सोकर उठती हूँ तो वह यहाँ से चली जाती है। यह सुनकर भाई कहने लगा कि वह तो डायन है, वह हमारी बहन का खून चूसने के लिए इसे बेहोश करती होगी। ऐसा करते हैं, हम कल छुट्टी करके उस डायन का काम तमाम करते हैं। और बहन, उसे हमारा पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। दूसरे दिन जब सभी घर के अंदर एक कोने में छुप गए, सुबह जब डायन आई तो उसने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हारे सभी भाई बाहर चले गए? तो बहन बोली है, हाँ आओ मौसी, आओ आओ आओ, आज मेरी चोटी बांध दो। डायन के लिए यह काम छोटी बात नहीं थी। उसने जल्दी ही उसका सिर धोया और चोटी करने के लिए उसे अंदर ले गई। जब चोटी कर रही थी तो उसने अचानक उस लड़की को बेहोश किया और उसके सिर को खाने के लिए नीचे झुकी। तभी सातों भाइयों कुल्हाड़ी लेकर अपने कोने से निकल आए और उस डायन को मार दिया, और सभी ने उससे अपना पीछा छुड़ाया। फिर सभी उस जगह को छोड़कर वापस अपने घर वापस आ गए। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को शेयर कर देना जो कि दूसरे लोगों को भी पहुंच सके। रक्षाबंधन आ रही है, सभी भाइयों और बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। गुड बाय।